Hello student, we are providing Centennial online classes as we are working from home. Today I will discuss class 12th chemistry chapter 13 amines, and today topic is physical properties of amines. In this video I will discuss here the physical properties of amines because in previous video already I have discussed preparation of amines from the different organic compounds. Let us start physical properties of amines. So physical properties, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं. तो फिजिकल में हम लोग सबसे पहला देखते हैं सॉल्युबिलिटी विथ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग तीन चीज़ों को देखते हैं, एक फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट देखो क्या होता है, कहता है कि लोअर एलिफेटिक एमाइन जो होता है, लोअर एलिफेटिक एमाइन जो होगा वो क्या होगा आपका, वो गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस फेज में होता है, गैस की फॉर्म में होता है. लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जब हायर एल्केन आ जाता है, एमाइंस आ जाता है, तो वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है. तो यदि हम देखें तो इस फिजिकल स्टेट में मीन्स यहाँ पर आप तीनों स्टेट में आप पाओगे क्या होगा, गैसियस स्टेट में भी होगा, गैसियस स्टेट में क्या होगा कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस, लोअर एलिफेटिक, यहाँ पर क्या पाते हैं, लोअर एलिफेटिक एमाइंस, लोअर एलिफेटिक एमाइन जैसे मीथेन एमाइन, इथेन एमाइन, प्रोपेन एमाइंस, ये क्या होगा आपका, ये आपका सॉलिड स्टेट में होता है. कि लोअर एलिफेटिक एमाइंस क्या होता है, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर इन गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट. अब क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इसका बढ़ता है तो क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन्स एटम्स आर लिक्विड. यदि हम देखें प्राइमरी लिक्विड स्टेट की यदि हम बात करें, लिक्विड स्टेट, तो क्या कहता है कि प्राइमरी एमाइन जो होता है, प्राइमरी एमाइंस विथ 3 और more than 3 carbon atoms are liquid, carbon atoms are liquid. जैसे ब्यूटेन एमाइन, पेंटेन एमाइन, ये सब क्या होगा, ये सब प्राइमरी एमाइन है और ये क्या होगा आपका, तो लिक्विड स्टेट में होता है. और थर्ड क्या होता है, तो हम देखते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट. तो हायर एमाइंस, हायर एमाइंस के अंदर क्या आ जाता है, जैसे एरोमेटिक एमाइंस आ जाता है, या हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब जो एमाइंस होगा सेकेंडरी, टर्सरी, ये सब आपका क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा. तो हम लिख सकते हैं हायर एमाइंस आर सॉलिड, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. हायर एलिफेटिक and aromatic amines are in solid state. तो एमाइंस आपको तीनों स्टेट में मिल जाएगा. कौन कौन सा, गैसियस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट में. गैसियस स्टेट में क्या होगा, एलिफेटिक एमाइंस जिसका क्या है, मोलिकुलर मास लेस है, जैसे इथेन एमाइंस, मीथेन एमाइंस, ये सब गैसियस स्टेट में होता है. लेकिन जैसे ही कार्बन बढ़ता है, कार्बन बढ़ने से फिर क्या हो जाता है, जो प्राइमरी एमाइंस होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है. लेकिन जो हायर एमाइंस हो जाता है, जिसका मोलिकुलर मास क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है. वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो. एलिफेटिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइंस है, सब आपका इसमें एग्जिस्ट करता है, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगता है. सेकेंड प्रॉपर्टीज
सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर हम क्या पाते हैं कि लोअर एमाइंस जो होता है, लोअर एलिफेटिक एमाइंस जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। लोअर एलिफेटिक एमाइंस, लोअर एलिफेटिक एमाइंस आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल बिकॉज they can form hydrogen bonding with water molecules। तो lower aliphatic amines are water soluble because, reason क्या होगा, because they can form hydrogen H bonding with water molecules, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए क्या होता है कि वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन्स बढ़ेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें यदि हम सेकेंड पॉइंट देखें क्या होगा, कहता है कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स increases solubility of amines decreases। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और जब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि जो मीथेन एमाइंस है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3 CH2 एमाइंस। सिमिलरली CH3 CH2 एमाइंस लाइक दिस। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कार्बन बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, लेकिन लोअर एमाइंस जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट यदि हम देखें इसका थर्ड प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या पाते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसलिए हम क्या पाते हैं कि जो प्राइमरी एमाइंस होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम क्या पाते हैं कि प्राइमरी एमाइंस है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर होगा देन द सेकेंडरी एमाइंस एंड लास्ट में क्या आएगा, टर्सरी एमाइंस। क्यों, क्योंकि टर्सरी एमाइंस के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी नहीं होता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। प्राइमरी के पास क्या होता है, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो प्राइमरी एमाइंस, यदि हम देखें इसको कि प्राइमरी एमाइंस का क्यों ज़्यादा होता है, तो यदि आप इस तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एमाइंस क्या होता है, RNH2 होता है, RNH2। तो RNH2 में आप क्या पाओगे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है जो पोलर है, जबकि सेकेंडरी एमाइन जो होता है RNH, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। और यदि हम टर्सरी को देखें तो R3N आ जाता है, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है, 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है उस प्राइमरी में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि बॉइलिंग पॉइंट में ही देखें तो हम क्या पाते हैं कि कार्बन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप लिख सकते हो कि एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट also increases बिकॉज मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, और मॉलिकुलर मास बढ़ने से क्या होता है, मॉलिकुलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट
इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या हो जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है और इंटर मोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज कर जाता है। इसलिए जैसे आप एग्जांपल देखो, यदि हम बात करें CH3NH2, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें का मोलिकुलर मास कम है। यदि हम मान लो कि ले लेते हैं C2H5NH2, तो इसका मोलिकुलर मास क्या है, ज़्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसी तरह से यदि हम ले लें C3H7NH2, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है तो मोलिकुलर मास बढ़ रहा है, और मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, उसका इंटर मोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, और इंटर मोलिकुलर फोर्स बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, क्या क्या, एक तो स्टेट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और सेकंड क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो आपका हमने जो पहला डिस्कस किया स्टेट, तो हमने देखा 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ये, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। दूसरा हमने क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी वो वाटर, ये वाटर सॉल्युबल भी है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी होती है, और इसमें क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने वेरियस फैक्टर देखा, क्या प्राइमरी का ज़्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। इस तरह से प्राइमरी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी ज़्यादा होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और टर्सरी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एबिलिटी सबसे कम होता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, उसका सबसे कम हो जाएगा। तो टर्सरी एमाइन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। इसी तरह से हमने जो बाद में डिस्कस किया वो लास्ट में, वो क्या था कि आपका कार्बन का नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है कि कार्बन का नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो मोलिकुलर मास क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, और इंक्रीज करने से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। थैंक यू।